नमस्कार। हस्तरेखा में अगर कहा जाए सूर्य आदमी की तरक्की को दिखाता है। कहीं ना कहीं कितना वो तरक्की करेगा, जीवन में कितना वो सफल होगा, ये सूर्य पे भी डिपेंड करता है। सूर्य और चंद्रमा अगर कहा जाए सबसे बड़े राजयोग कारक ग्रह कहलाते हैं। हस्तरेखा में सूर्य ये भी दिखाता है कि व्यक्ति के पास कहीं ना कहीं गरीबी या निर्धनता के भी संकेत देता है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, समय समय पे व्हाट्सअप करेंगे या कमेंट करेंगे या फिर बात होती है कि आचार्य जी कौन सी किताबें मैं हस्तरेखा की पढ़ूं, किस राइटर की किताब पढ़ूं। देखिए मेरे वीडियो जो आते हैं ना, मेरे जो वीडियो जाते हैं, जो भी किताबें आप पढ़ते होंगे देखते होंगे उसमें केवल बेसिक चीजें होती हैं, बेसिक चीजें। और जो भी हमारी तरफ से वीडियो भेज जाते हैं उसमें कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मैं समझाता हूं। एक बात, दूसरी चीज, ये चीजें आपको किताबों में नहीं मिलेगी, ये भी समझ के चलिए जो मैं बोलता हूं या समझाता हूं। बाकी कोई भी चीज आप करने जा रहे हैं या पढ़ते हैं या सीख रहे हैं, जैसे ज्योतिष भी सीख रहे हैं, तो मैं जो भी हस्तरेखा का ज्ञान बताता हूं उसको मानिए मत, उसको लगाइए लोगों के हाथ पे, और उसके बाद अगर आपको बेहतर रिजल्ट मिल रहे हैं तो आप वीडियो देखिए। ज़्यादातर मैं हरदम कहता हूँ, ज़्यादातर अगर कहा जाए तो जो भी चीज़ें मैं बताता हूँ, ज़्यादातर कहीं ना कहीं 90% वाली बात नहीं, 99% या 100% वाली बातें मैं बताता हूँ। किताबें पढ़िए, उससे ज़्यादा आपको जो है वीडियो में मिल जाएगा, जो भी मेरी तरफ से वीडियो भेज जाते हैं, चाहे आप नए हैं, चाहे सीखना चाह रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं आप में। देखिए सूर्य अगर कहा जाए भोग विलास आनंद का कारक ग्रह कहीं ना कहीं माना जाता है। क्यों माना जाता है? शुक्र को माना जाता है, उसी तरीके से इसको भी कहा जाता है। उसका कारण यह होता है सूर्य के आधार पे ही व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं पैसे वाला भी बनता है। प्रतिष्ठा यश एक अलग विषय हो गया, वो तो है ही है, लेकिन सूर्य के आधार पे ही अगर कहा जाए पैसे वाला अमीर आदमी बनता है। सूर्य चंद्रमा राजयोग का मुख्य कारक ग्रह कहलाता है। सूर्य बलिष्ठ होता है तो ऐसे लोग शत्रुओं या फिर किसी प्रकार का कर्जा है, कहीं ना कहीं वो उभर जाता है, शत्रु कुछ नहीं कर पाते, कोर्ट कचहरी वाद विवाद से निकल जाता है। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। एक चीज जरूर मैं कहूंगा, पहले तो नहीं बोलता था लेकिन अब समय और माहौल को देखते हुए बोलना पड़ रहा है कि नीचे जो पट्टी पे चल रहे हैं नंबर, केवल वही दो मेरे नंबर हैं, 7310068143, 7054578297। इसलिए अब बोलने लग गया हूं कि आप खुद ही देख रहे हैं क्या समय चल रहा है, छोटी छोटी चीज़ों पे जो है सब स्कैम चल रहा है। ये दो नंबर जो है मेरे हैं, हमारी संस्था के हैं। अगर आप दिखवाना चाहते हैं तो इन दोनों नंबरों पे आप कांटेक्ट करके जो है टाइम या अपॉइंटमेंट का समय लेके जो है मुझसे, केवल मुझसे ही बात होगी आपकी, मुझसे आप जो है दिखवा सकते हैं। चलिए पहले समझिए सूर्य का हिस्सा कौन सा होता है, जिनको नहीं पता उसको बता दूं। सूर्य का क्षेत्र मतलब सूर्य की उंगली ये होती है, इसको हम लोग कहते हैं सूर्य की उंगली, छोटी उंगली की बगल वाली उंगली, और ये सूर्य का माउंट कहलाता है। इतना हिस्सा अगर कहा जाए सूर्य का माउंट है। एक बात, जिन लोगों का सूर्य अगर कहा जाए थोड़ा सा खिसका है, अब जैसे बहुत सारे लोगों के ये माउंट होते हैं ना, ये ज्यादातर लोगों के माउंट होते हैं, यहाँ पर उठान होता है, ठीक है। अगर ये हिस्सा जो है आपका बुध की तरफ खिसक रहा है, सूर्य का माउंट बुध की तरफ खिसके, ऐसे में कहा जाएगा ऐसे लोग विनम्र स्वभाव के होते हैं, बिजनेस में कहीं ना कहीं पारंगत होते हैं, अपनी वाणी के कारण अपना काम करते हैं और कहीं ना कहीं धन कमाते हैं। राजनीति के लिए भी अच्छा है। बुध क्या है? वाणी। बुध अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स को भी इंगित करता है, और सूर्य अगर कहा जाए तो सरकारी तंत्र को दिखाता है। ऐसे में कहा जाएगा अगर खिसक रहा है तो राजनीति से संबंधित चीजों के लिए बेहतर है। दिमाग कहीं ना कहीं स्थिर रखता है। ऐसे लोग अगर कहें तो मौके पे बोलते हैं, कहते नहीं कि मुझे भी, मेरा भी समय आएगा, मैं उस समय पे बोलूंगा। बैठे रहेंगे, सबकी सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे। अब बोलने का समय हो गया है, और जब बोलते हैं तो अगला उसकी बातें ध्यान से सुनता है। अगर सूर्य अच्छा है तो मतलब ये सामान्य उठा है ये पर्वत आपका, और हल्का से ये खिसका है बुध की तरफ, ठीक है, बुध की तरफ खिसका है। अब मान लीजिए ये पर्वत अपनी जगह पे है, बुध का पर्वत अपनी जगह पे है। ऐसे में कहा जाएगा विवाह व्यक्ति का अच्छा होगा, शादी अच्छी होगी,
जीवन साथी के कारण धन का लाभ होगा। अब यहां पर बात आती है जीवन साथी के कारण, इसमें भी 3 तरीके की बात होती है। एक होती है कि आपसे काफी अमीर हो, ऐसा भी हो सकता है। दूसरा होता है कि जीवन साथी के आने के बाद व्यक्ति का कहीं ना कहीं चीजें बढ़ गई आगे, काम दाम बढ़ गया आगे। और तीसरा ये होता है कमाने वाला, कि जीवन साथी काम करने वाला है, वो भी कमा रहा है, मैं भी जो है कहीं ना कहीं नौकरी बिजनेस जो भी कर रहा हूं। कोई भी बिंदु हो सकता है, ये डिसाइड होगा अन्य फैक्टर से, अन्य बिंदुओं से कि जीवन साथी किस टाइप का होगा, शादी कितने बड़े घर में या फिर छोटे घर में, वो अलग विषय हो गया, वो अलग रेखाएं होंगी। अगर इसकी मैं बात करूं तो ये कहूंगा कि जीवन साथी के कारण धन का लाभ होगा, कैसे भी हो, एक अलग विषय हो गया। सूर्य अच्छा है, सामान्य उठा है, ऐसे लोगों को हमेशा अपने जीवन साथी से राय जरूर लेनी चाहिए। राय लेने का मतलब कोई भी महत्वपूर्ण काम है, कोई जरूरी काम हो तो उनसे राय ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। ये तो हो गए 2 बिंदु। अब तीसरा बिंदु, अगर सूर्य का पर्व शनि की तरफ खिसका है, शनि की तरफ खिसका है, सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे हैं उसके लिए अच्छा है। सरकारी धन, कॉन्ट्रैक्टर या सरकारी लाभ लेना या राजनीति से संबंधित चीज़ों में जाना चाह रहे उन सभी चीज़ों के लिए अच्छा है। एक बात, धन और कहीं ना कहीं धन के स्रोत ऐसे लोगों को मिलते हैं। समस्या एक होती है, ऐसे लोग आलसी होते हैं, ये आलस्य को भी दिखाता है। अगर ये पर्व आपका जो है ये और ये लंबा है दोनों और ये छोटा है, बहुत ज़्यादा आलस्य। अगर ये आलस्य को छोड़ दे तो जीवन में बहुत सफल होते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कभी आलस्य ज़्यादा होगा, कभी कम होगा, लेकिन आलस्य जो है बना रहता है ऐसे लोगों के अंदर। ठीक है, आलस्य ऐसे लोगों के अंदर बना रहता है। ये सूर्य की रेखा है। अगर ये रेखा शुद्ध है, टूटी फूटी नहीं है, हृदय रेखा से छू के जा रही है, ऐसे में कहा जाएगा 22, 23 या 32 या 35 ये साल व्यक्ति के लिए अच्छे हैं, कहीं ना कहीं भाग्योदय के हैं। और 42 से लेकर 46 के बीच में पूर्ण रूप से व्यक्ति जो है अपने जीवन में सेटल हो जाता है। अब इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि 42 साल से पहले आप कुछ नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ये कहा कि 42 से 46 के बीच में जीवन कहीं ना कहीं सेटल हो जाता है या जीवन में पूरी तरीके से स्थिरता आ जाती है, अगर रेखा टूटी फूटी नहीं है, सीधी है तो। अगर गाढ़ी है, कटी पिटी है तो उसका कोई, अब जैसे मान लीजिए मैं बता रहा हूं वो रेखा आपकी कटी पिटी है, अब कहेंगे पंडित जी आपने तो बताया था कि जो है यहां से छू के निकलेगी रेखा, बहुत बढ़िया होगी। ये बेहद संघर्ष कराएगी। अगर कट रही है तो कहीं ना कहीं जो है 2 साल ठीक है, फिर 1 साल गड़बड़ हो गया, फिर 1 साल ठीक है, 2 साल, मतलब फ्लक्चुएशन बना रहता है। अगर कट पिट रही है तो धन कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट करता रहता है। धन कितना भी कमा लीजिए, आप करोड़ों कमा लीजिए, अरबों कमा लीजिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं निकलता रहेगा, वो जाता रहेगा। रोकने में दिक्कत, ठीक है, रोकने में दिक्कत। अगर ये है, शुरुआती दौर में थोड़ा संघर्ष भी करना पड़ेगा। भाग्य रेखा अगर मान लीजिए नहीं है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मेरे हाथ में भाग्य रेखा नहीं है पंडित जी, फिर मैं क्या करूं? अरे भाग्य रेखा, मान लीजिए ये भाग्य रेखा होती है, अब मान लीजिए ये नहीं है, सूर्य रेखा तो है, सूर्य रेखा से देखिए। अगर सूर्य रेखा भी नहीं है मान लीजिए, तो गुरु रेखा काउंट होगी, गुरु रेखा से देखा जाएगा। ठीक है, अलग अलग तरीका है देखने का। यह सूर्य रेखा है। सूर्य रेखा नीचे से मछली नुमा आकृति में, यह अक्सर आप देखते होंगे, बहुत सारे लोगों के वीडियो आपने देखे होंगे कि 2% लोगों के हाथ में, 3% लोगों के हाथ में, सोशल मीडिया पे ऐसी सूर्य रेखा होती मछली की आकृति की, और यह व्यक्ति को अरबपति बना देती, करोड़पति, क्या क्या लोगों ने नहीं बोला इसके बारे में। होता क्या ना, बहुत सरल सी चीज है। आपने किसी का वीडियो देखा और उसको जो है 5 मिनट लगता है वीडियो बनाने में, उसको बनाया और वायरल कर दिया। और ऐसी चीज़ें जो है 5%, 2% लोगों के हाथ में होती है, वो वायरल जल्दी हो जाता है। अगर ऐसी रेखा है, अब देखिए, मैं ये कहूँगा कि 70% लोगों के हाथ में होती है। कमेंट बॉक्स में अपना जो भी आपका जो है रहा है इस रेखा को देखते हुए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर ये रेखा 2 फाड़ में है
अगर आपके हाथ में, तो अनुभव कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा जो मैं बताने जा रहा हूं। अगर ये 2 फाड़ में तो ऐसा नहीं है, हाँ ठीक है, व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी, धन से संबंधित चीजों के लिए सामान्य है। अगर ये मछली नुमा या वी आकृति में है तो ऐसे में कहा जाएगा कि कुछ ना कुछ ऐसे लोग, पहली बात तो जिम्मेदारियां जल्दी उठा लेते हैं, उठानी पड़ जाती हैं। दूसरी चीज अगर कहा जाए तो कुछ ना कुछ घर परिवार में लगा ही रहता है, और जिसके कारण काम करने में भी समय के अनुसार दिक्कत आती है। देखिए, हर घटना हर समय पे नहीं होती है। अगर किसी के पास 5 रुपए आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि जीवन पर्यंत उसके पास 5 रुपए आएगा, कभी 50 भी आएगा, कभी 2 रुपए भी आएगा, और कभी 1 रुपए भी नहीं आएगा। हर चीज का कहीं ना कहीं घटनाओं का दशाओं के अनुरूप, अंतरदशाओं के अनुरूप या रेखाओं के अनुरूप जो है समय फ्लक्चुएट करता है। अगर ये स्थिति है तो कहीं ना कहीं जो भी मैंने चीजें बताई उनका ध्यान रखिएगा। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो शेयर मार्केट, निवेश इत्यादि चीजों में भी ऐसे लोगों को सावधानी रखनी चाहिए। वहीं पे अगर ऐसे रेखा हो जाए, अब इस पे भी वीडियो बनता है, इस पे भी बहुत सारे वीडियो बने हैं कि ये 1%, 2%, 3% लोगों के हाथ में त्रिकोण से जो है निकलती है, विदेश चला जाता है, ये वो दुनिया भर का, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि अगर त्रिकोण स्पष्ट साफ है, रेखा निकल रही है, तो ये तय मान के चलिए आपके पास प्रॉपर्टी होगी ही होगी। और ये बेहद अच्छा एक संयोग है अगर इस जगह पे त्रिकोण में रेखा जा रही है तो बहुत अच्छी रेखा है, नो डाउट, धन के लिए, काम इत्यादि चीजों के लिए। अब मान लीजिए ये ऊपर से वी की आकृति है, ये मैंने नीचे से बताया, इसी का उल्टा कर लीजिए, ऊपर से है। ऐसे लोगों की शत्रुओं की जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब शत्रुओं की जरूरत नहीं होती है, अपनी समस्याएं अपने आप ही बुला लेते हैं। पहले तो सर डाल देंगे, उसके बाद कहेंगे फालतू में जो है फंसा दिया अपने आप को। ऐसे लोगों को कार्य क्षेत्र में पैर पकड़ के खींचने वाले बहुत ज्यादा मिलते हैं, मतलब सहयोग लोगों का कम मिल पाता है। और ऐसे लोगों को मैं बिल्कुल ही कहूंगा कि बहुत ज्यादा लोगों पे भरोसा भी नहीं करना चाहिए। अपने अपने हालातों को देखते हुए अपने ऊपर और अपने परिवार के ऊपर भरोसा करके चलना चाहिए। जब भी कोई काम करें या कोई बड़ा या नया काम करें तो अपने परिवार में या लोगों से राय ले लें, उसके बाद ही आगे बढ़ें। एक प्रश्न आता है कि सूर्य की उंगली के नीचे तिल है। देखिए, अगर ये तिल है तो ये हड्डियों से संबंधित समस्या या गठिया या खून से संबंधित समस्या या आंखों से संबंधित समस्या को दिखाता है, अगर ये तिल है तो। एक बात, अगर ये तिल बचपने से है, मतलब छोटे पर से ही तिल है, तो उतना नुकसान नहीं देगा। अगर ये तिल पॉइंटेड है, पॉइंटेड मतलब हल्का सा, बिल्कुल छोटा सा, काला सा, महीन सा है, तो वो ज्यादा नुकसान देता है। अगर वो फैल जाता है, भूरा भूरा हो जाता है, तो उसका कहीं पे भी हो, हाथ में कहीं पे भी हो, अगर पॉइंटेड तिल है, बिल्कुल महीन सा, काला सा, वो बहुत नुकसान देता है। अगर तिल फैल गया तो उतना नुकसान नहीं है उसका। अगर इस जगह पे तिल है, कैल्शियम की कमी होगी, ये तय है। पिता के सुखों में कमी करता है, ये तय है। और खासकर उंगली पे भी अगर तिल है या उंगली पे तिल है, पिता को कष्ट देगा, पिता के सुखों में कमी करेगा। एक बात यह भी हो सकता है कि पिता से वैचारिक मतभेद हो जाए, वाद विवाद हो जाए, और यह बाहरी वाद विवाद को भी इंगित करता है। और खासकर अगर आपके हाथ में बनना शुरू हो रहा है या 1-1.5 साल से बना है तो सावधानी बरतिए। कोई भी निर्णय पार्टनरशिप में हो या अकेले काम करें, निर्णयों में बहुत देख दाख के चलिए। पार्टनरशिप से संबंधित चीजों में भी ये तनाव देता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। 7.5 की शुरुआत या 7.5 चल रही है, ठीक है, 7.5 चल रही है, उसके बाद उसी समय पे तिल बनने लग गया। ज्यादातर लोगों का 7.5 के आसपास या शनि की महादशा या अंतरदशा के आसपास ही तिल बनता है। अगर चल रही है तो बहुत सावधान हो जाइए। बचपन से है तो कोई बात नहीं, उसका कोई विशेष बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर बचपन से बना हुआ है तो इस जगह पे स्टारनुमा आकृति है, ऐसे लोगों को बुद्धिजीवी कहा जाता है। ऐसे लोग बुद्धिजीवी होते हैं, धन के लिए, पैसे के लिए, ठीक है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। यह प्रतिष्ठा में कमी को भी इंगित करता है। यश ऐसे लोगों को नहीं मिलता है, कहते नहीं अरे मैंने तो उसके लिए इतना किया, उसके बाद भी जो है उसमें कोई परिणाम नहीं मिला, मैंने फला के लिए इतना किया, मैंने घर परिवार,
ये कहीं ना कहीं यश में कमी, कुछ चीज़ों में अगर ये स्थिति है तो आपको समझौता करके ही चलना पड़ेगा। मदद का मतलब उतना ही है जितना पैसा मेरा नहीं था, कोई भी मदद हो। ऐसा नहीं है कि मैं केवल पैसे की मदद कर रहा हूं। हाँ, ये जरूर कहूंगा ऐसे लोगों को उधार नहीं देना चाहिए, वापस नहीं मिलता है, या बहुत समस्याएं आती हैं। पितृदोष को भी इंगित करता है। बहुत सारे बुद्धिजीवी इसको जो है कहेंगे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, इससे तो अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, स्टार बन गया। देखिए, कहने और हाथों को पढ़ने में अंतर होता है। इसको पढ़िए लोगों के हाथ में। अगर ये है तो कर्जा जो है जरूर चढ़ेगा। मैं यहाँ पर धन की बात, धन की आवक सामान्य कह रहा हूँ। पैसा आएगा, सामान्यता चलता रहेगा आपका काम धाम, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर ये रेखा है, इस पे रेखा आके मिल नहीं है, बहुत अच्छा साइन है ये, बस काटे ना। आपको सरकारी तंत्र से कोई लाभ लेना, सरकारी नौकरी या सरकार से जुड़ के काम करना, राजनीति करना है तो 1, 2 या 3 हो, बहुत अच्छा है। सरकारी योग को दिखाता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित कार्य आप कर सकते हैं। धन की कमी ऐसे लोगों के पास नहीं होती है, कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं व्यक्ति की चलती रहेंगी। धन को लेके कभी बेइज्जत नहीं होना पड़ेगा, बहुत बड़ी चीज है ये। मतलब कर्जा चढ़ गया, लेनदार जो है बेइज्जत नहीं होंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अगर रेखा कटी पिटी नहीं है, साफ स्पष्ट है, वैसे तो इतना दिक्कतें होती नहीं है, लेकिन ये जरूर मैं कहूँगा। और जब बुरा समय आने वाला होता है, होता क्या है, तो ये रेखा कटने लगेंगी। जब तक ये रेखाएं ऐसी थी तब तक ठीक था, जहां रेखाएं बढ़ने लगी वहीं कहा जाएगा कि भैया अब जो है थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अब आने वाला समय जो है थोड़ा सा सावधानी बरत लो। ये शनि है। और भी कुछ मैं बताता हूं। अब जैसे यहां पर बहुत ज्यादा जाल हो, इस जगह पे धन तो आता है पर रुकता नहीं, उल्टे सीधे कामों में अपना समय बर्बाद करते हैं। उल्टे सीधे लोग ऐसे लोगों को मिलते हैं, बरगलाने वाले। विवाह को लेकर भी ये समस्याओं को दिखाता है। अकेले ऐसे लोगों को कभी भी कोई भी निर्णय ना ले। शुरुआती जीवन अगर कहा जाए बहुत संघर्ष में, 28 साल या 32 साल, 28 या 32 साल के बाद अगर कहा जाए जीवन धीरे धीरे जो है चलने लगता है। 34 साल, 38 साल और 48 साल की आयु अगर कहा जाए तो बेहतर है, अच्छी है। पुत्र सुखों में ये कमी को भी इंगित करता है। पुत्र के सुखों में कमी को भी इंगित करता है अगर ये रेखा है तो। इसका ये मतलब है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक रेखा मैं बता रहा हूं, मान लीजिए गुरु के कारण या सूर्य के कारण या इसके कारण या मंगल के कारण आपके पास अच्छा खासा धन आया, या पैतृक संपत्ति थी, या फिर आपने बहुत धन जोड़ा। और एक रेखा ऐसी मैं बता रहा हूं जो करोड़ों अरबों जितना भी है वो चला जाता है अगर वो रेखा है। अगर आप ज्योतिष का काम करते हैं, लोगों को बताते हैं, तो ये रेखा आपको दिखाई दे तो उसको जरूर से सचेत कर दीजिएगा। ये रेखा मैंने आपको बताई अच्छी है। ये रेखा नीचे से 2 फाड़ में बंटने का मतलब थोड़ा सा जिम्मेदारियों से संबंधित चीज़ों में दिक्कतें, ऊपर से बट रही है पैर पकड़ खींचने वाले, समाज में तरह तरह के लोग, तरह तरह की समस्याएं। ये 2 रेखाएं अगल बगल में खड़ी हुई, ऐसे में कहा जाएगा उतार चढ़ाव भरपूर मात्रा में। एक रेखा काट गई, जो धन था, जितना धन था व्यक्ति का निकल गया, चाहे वो करोड़ों हो चाहे वो अरबों हैं। इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण, अंगूठे के कारण जो भी आपने धन कमाया या पैतृक या आपने खुद कमाया और ये रेखा बनना शुरू हुई, ये धन जो है कहीं ना कहीं आपका डूब गया। ये बहुत खराब रेखाओं में इसकी गिनती होती है। सावधानी बरतिएगा अगर आपके हाथ में है तो। कुछ चीज़ें मैंने बताई। अपने कोई भी प्रश्न हो उसका कमेंट, आपको इस वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न हो जो आपको नहीं समझ में आया या फिर अपना अनुभव, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। थोड़ा सा प्रश्न अगर कोई पूछ रहे हैं तो शॉर्ट में लिखिएगा, जिससे मुझे थोड़ा सा आपको आसानी रहे उसका जवाब देने में। शॉर्ट में लिखिएगा, मैं बिल्कुल जवाब दूंगा आपको कमेंट बॉक्स में। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।